सो बेटा जो नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट आपका यूनिट है उसमें जो मैक्सवेल इक्वेशंस मैंने बताया था आपके दो पार्ट्स में बेटा यहाँ पर वन पार्ट इज़ मैक्सवेल इक्वेशंस एंड सेकंड पार्ट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। बट ये दोनों के दोनों आपस में इंटरमिंगल है, मतलब जुड़े हुए हैं आपस में, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अगर आपने इक्वेशन लिखनी है तो आपको मैक्सवेल इक्वेशंस जो है वो बेस है इसका। क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन जो है कहता है इट गेव ए सेट ऑफ 4 फंडामेंटल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल इक्वेशंस डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड देयर सोर्सेज, कहाँ से ये जनरेट होती है, सच दैट चार्ज एंड करंट। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा चार्ज से जनरेट होती है, मींस व्हेन द चार्जेस मूव करेंगे तो क्या फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। और जब करंट आपका वेरी करता है तो आपका क्या जनरेट होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो दीज इक्वेशंस आर नोन एज मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपका यू कैन से चैप्टर है, और इसमें से आपके फाइनल एग्ज़ाम में तो ज़रूर बेटा आएगा। इसमें सिलेबस भी हमने इसमें आपको पोस्ट किया है। नाउ 4 इक्वेशंस में फर्स्ट जो है अगेन ये असेंबलिंग है बेटा, जो अभी तक आपने किया है उन सारे अलग अलग लॉज को इकट्ठा करके, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में है या आपकी मैग्नेटिक फील्ड में है, उन लॉज को इकट्ठा करके 4 फंडामेंटल लॉ जो बनाए हैं, और उसमें जो मेन जो रोल रहा है दैट इज़ मैक्सवेल्स का, इसलिए उसका नाम मैक्सवेल इक्वेशन है। नाउ फर्स्ट ये बोल रहा है मैक्सवेल इक्वेशंस इन डिफरेंशियल फॉर्म। अगेन दो तरह की फॉर्म्स हैं, वन इज़ डिफरेंशियल फॉर्म, अनदर इज़ योर इंटीग्रल फॉर्म। नाउ फर्स्ट द गॉस लॉ। अब इसके साथ साथ बेटा इसमें जो आपके सिलेबस में फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब कि ये लॉ जो है ये बता क्या रहा है। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हमने ऑलरेडी, ये अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे हमने लॉज ऑलरेडी हमने किए हैं, बट इसको असेंबल करके एक जगह पे इकट्ठा किया गया है और उनको मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं। नाउ दिस इज गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस लॉ स्टेट्स दैट रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द चार्जेस दैट प्रोड्यूसेस इट। ठीक है, मीन्स चार्जेस प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके चार्जेस के प्रोड्यूस होने से, चार्जेस के प्रोड्यूस होने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, इट स्टेट्स दैट डाइवर्जेंस ऑफ ई, इट्स डाइवर्जेंस ऑफ ई इट इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। रो क्या बेटा, इट इज ए चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो दिस लॉ सिग्निफाइज दैट, ये अब ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है बेटा, इसलिए ये सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is equal to the total charge enclosed by the closed surface। ये ऑलरेडी हमने किया है बेटा। ये इक्वेशन 1 इज़ नोन एज मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इनको आपने जैसे आप टेबल लर्न करते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर आपके पार्ट को अगर आपने करना है तो ये चारों इक्वेशंस को आपको इस टेबल की तरह आपको लर्न करना है। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए ये। नाउ दिस इज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इट इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन। एंड क्या बता रहा है, ये बता रहा है इसमें, दैट इज फिजिकल, इट इज बेसिकली फिजिकल सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट इज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स। पहला क्या था बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा क्या है मैग्नेटोस्टैटिक्स, और गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या है, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी इट इज इक्वल टू 0। अब ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये ऑलरेडी हमने किया है। फिर दिस लॉ सिग्निफाइज दैट a magnetic monopole does not exist. Now this shows that magnetic monopole will not exist. Now क्वेश्चन नंबर 2 इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन। अब पहली क्वेश्चन क्या है बेटा, दैट इज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरी क्या है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस बेटा, इसका ऑर्डर यही रहेगा, फिर ध्यान रखना। एंड थर्ड इक्वेशन इट इज मैक्सवेल एम्पियर सर्किट लॉ बेटा, जो अभी हमने पीछे किया है, जिसको हमने मॉडिफाई किया है, दैट वाज द बेसिकली हमने आपने जो किया दैट इज एम्पियर सर्किट लॉ। अभी जो हमने इस चैप्टर में शुरू में किया था दैट इज उसको मॉडिफाई किया मैक्सवेल ने, और उस इक्वेशन को बोलते हैं दैट इज मैक्सवेल एम्पियर सर्किट लॉ। अब ये जो लॉ है ये आपका स्टडी एज वेल एज नॉन स्टडी करंट के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एंड दैट इज इट स्टेट्स दैट डेल क्रॉस बी इट इज इक्वल टू म्यू 0 J प्लस म्यू 0
डेल डी ओवर डेल टी। ये बेटा आपका कंडक्शन का डेंसिटी है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी। ठीक, अभी हमने अब पीछे किया हमने। नाउ सिंस यू नो दैट बी दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन इट इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एच, ये किया है फिर हमने। मीन्स अब यहाँ पर इसने बेटा इसको यहाँ पर बी की जगह म्यू ज़ीरो एच किया, तो यहाँ तीनों में म्यू ज़ीरो आ गया, तो वो कट गया। तो हमारे पास क्या आएगा, डेल क्रॉस एच इट इज इक्वल टू जे प्लस डेल डॉट डेल डी ओवर डेल टी। अब बेटा इसमें अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन के एक तरफ आपका क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरफ क्या है बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड, बट वेरिंग है। वेरिंग क्यों है, क्योंकि ये क्या कहते हैं बेटा टाइम के अकॉर्डिंगली वेरी कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से आप चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से आप वेरिंग या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज द सिग्निफिकेंस। ठीक है, दिस लॉ signifies that changing electric field produces a changing magnetic field and this changing magnetic field मतलब vice versa। ठीक है, vice versa का मतलब समझिए। now our this equation is known as third equation है। signifies ये बता दिया मैंने आपको। now fourth equation that is belongs to Faraday's law of electromagnetic induction, ये भी किया है बेटा आपने, and that it states that del cross E it is equal to minus del B over del T। ठीक है, नाउ ये लॉ क्या सिग्निफाइज कर रहा है बेटा, अगेन यहाँ पर देखेंगे एक तरफ बेटा क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, दूसरी तरफ क्या बेटा वेरिंग कौन सी है मैग्नेटिक फील्ड, अगेन वन एंड सेम, दोनों बिल्कुल सेम उस पर चल रही है। नाउ दिस लॉ सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इक्वेशन नंबर 4 इज इक्वेशन नोन एज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। ये जो बेटा हमने 4 इक्वेशंस किए हैं, ये 4 इक्वेशन जो हैं ये मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशन जो है वो मैटर के लिए। कहता है वैक्यूम फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में आपका डेंसिटी जी विल बी ज़ीरो, क्या करंट डेंसिटी, अगेन आपका चार्ज डेंसिटी विल बी ज़ीरो। ठीक है, नाउ हेयर दैट इज़ देयर फोर। अब इन चारों इक्वेशन को कब आप मॉडिफाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या आई बेटा, दैट इज़ डेल डॉट ई क्या था, दैट इज़ रो ओवर एप्सिलॉन नॉट था ना, बट रो की वैल्यू ज़ीरो है तो इट इज इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा तो ऑलरेडी ज़ीरो था आपका। थर्ड में आपके पास इट इज़ डेल क्रॉस बी इट इज़ इक्वल टू आपके पास आएगा इट इज़, या इसको लिखते हैं म्यू ज़ीरो डेल डी ओवर डेल टी, या इट इज़ वही सेम, क्योंकि बिकॉज बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो, तो यहाँ पर म्यू ज़ीरो से आपका कट जाएगा, तो आपका डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डी ओवर डेल टी। और फोर्थ इक्वेशन बेटा डेल क्रॉस ई जो अभी किया हमने फैराडेज लॉ इट इज़ इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। नाउ ये जो 4 इक्वेशन का सेट है ये किसके लिए बेटा, अगर आपका स्पेस फ्री है, और जो पिछला हमने 4 सेट किए दैट इज़ फॉर द मैटर, जो कि आपकी मैटर के अंदर अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो वो इक्वेशंस का सेट वो होगा। नाउ दैट वाज द आपका डिफरेंशियल फॉर्म। यहाँ पर बेटा इसने नेक्स्ट जो उसमें पार्ट दिया दैट इज़ इंटीग्रल फॉर्म, मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन इंटीग्रल फॉर्म। तो फर्स्ट लॉ क्या था बेटा, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज डेल डॉट ई, अगेन बेटा इनको आपने याद कर लेना है, इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। नाउ और अब ये आपका यहाँ पर इसने क्या किया, ये इसको इस तरफ ले गया क्रॉस किया ना बेटा, दैट इज डेल डॉट दिस इट इज इक्वल टू डी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। ठीक है, अब दोनों तरफ बेटा क्लोज, यहाँ पर दोनों तरफ इसने इंटीग्रेशन की, वॉल्यूम इंटीग्रेशन बेटा इट इज़ नॉट इट विल नेवर क्लोज, तो इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम ऑफ ए सरफेस वी गेट दिस, दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन ली बेटा, जब दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन ली यहाँ पर नेचुरल डी वी तो आएगा, एंड हेयर ये वाला जो आपका है, अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बेटा यूज़ कर रहे हैं, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, इट रिलेट्स विद वॉल्यूम विद क्लोज्ड सरफेस। मैंने आपको समझाया था कि अगर सरफेस को क्लोज बंद कर देंगे आप, किसको किसी सरफेसेस को अगर आप बंद कर देंगे तो आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, वॉल्यूम। हेयर दिस कैन बी रिटन एज दिस, दैट इज डी डॉट डी एस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रिप्लेस किया है, एंड यू नो दैट दिस इज इक्वल टू क्यू, दैट इज टोटल चार्ज एनक्लोज इन द वॉल्यूम, एंड दैट इज ये ई एन सी फॉर दैट इज एनक्लोज्ड, तो इट इज मीन्स
ये जो इक्वेशन है उसकी फॉर्म आपकी ये बनी है। नाउ दिस इज़ द डिफरेंशियल, क्योंकि डिफरेंशिएशन है ना यहाँ, तो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है, सॉरी इंटीग्रल फॉर्म, ये डिफरेंशियल कर चुके हैं बेटा, दिस इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रल फॉर्म है। तो यहाँ पर ये जो चार लॉज है इनको इसको इंटीग्रल फॉर्म में इसको इसने एक्सप्रेस किया है। हालांकि इससे उसकी सिग्निफिकेंस और बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपके जो मैक्सवेल इक्वेशन है उसके लॉ उसको बारे में पूछा जाता है और उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछी जाती है। ये कम पूछा जाता है कि आप डिफरेंशियल फॉर्म या इंटीग्रल फॉर्म को लिखें, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। तो ये इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप देख लेंगे। मैंने आपको जस्ट समझा दिया कि ये जस्ट इसने कन्वर्ट किया है डिफरेंशियल फॉर्म को इंटीग्रल फॉर्म में। नाउ जो सेकंड वाली थी बेटा, दैट इज डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या अगेन वही दोनों तरफ इंटीग्रेशन ली, इंटीग्रेशन लेके वो डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई, जैसे सेम बेटा प्रोसेस वही है, और आपके पास ये आ गया। एंड दिस इज सेकंड लॉ की इंटीग्रल फॉर्म आ गया। सिमिलरली थर्ड की और फोर्थ की इंटीग्रल फॉर्म ये आप देख लेंगे। ये सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें है लॉ वही है, बस उसको जस्ट इसने इंटीग्रेशन करके, अगर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन है तो वहाँ पर स्टोक्स लॉ लगाया बेटा, अगर आपका वॉल्यूम इंटीग्रेशन है तो वहाँ पर इसने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई है। सिर्फ वही यूज़ करके यहाँ पर ये आप ये जो चार मैक्सवेल इक्वेशन है उनकी इंटीग्रल फॉर्म को डेवलप कर रहा है, ठीक है। अब जो मेन जो है वो आपका जो आपके पास जो नेक्स्ट आएगा इसमें जो मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ पर इनसाइड द मैटर, ये भी करने की ज़रूरत नहीं बेटा, जो आपके सिलेबस में हम अकॉर्डिंग टू उसके ही चलेंगे, क्योंकि समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। अब आपने जो चार मैक्सवेल इक्वेशंस की, उन चार मैक्सवेल इक्वेशंस में आपने चारों को अलग से अच्छे से लिख लेना है। मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि ये आपकी जो नेक्स्ट पार्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है उसमें बेटा उसको हम बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वी स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस शब्द से बेटा आपको लग रहा है कि वो वेव वो वाली जिसमें इलेक्ट्रिक पार्ट भी है और मैग्नेटिक पार्ट भी है, ठीक है। कहता है अब ये हमने बेटा अब थर्ड और फोर्थ जो आपका मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उसमें हमने इस फिजिकल सिग्निफिकेंस या उस लॉ से हमें पता क्या चल रहा है कि आप चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है। द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टाइम वेरिंग, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टाइम वेरिंग sinusoidal electric and time varying sinusoidal magnetic field gives rise to a wave। ये दोनों जो वेरिंग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेव को जनरेट करती हैं, उस वेव का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट्स, ये किस तरफ, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टाइम वेरिंग। टाइम वेरिंग का मतलब बेटा टाइम के अकॉर्डिंगली ये फील्ड्स वेरी करेंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एज शोन, यहाँ पर बेटा इसने इसको डायग्रामेटिकली बताया, मतलब इसको किस, अगेन मैं आपको बता दूं बेटा, जब किसी भी अगर आपने क्वेश्चन का आंसर देना है तो आंसर में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं ना, ठीक है, वो मैं आपको फिर डिटेल में बता दूंगा जब ऑफलाइन क्लासेस आपकी होंगी। नाउ हियर वी हैव द 2 इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जो कि टाइम वेयरिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आपकी आपकी ऑसिलेट कर रही है अलोंग वाई एक्सिस, या उसकी डायरेक्शन है अलोंग वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अलोंग जेड एक्सिस। तो ये इसकी जो प्रोपेगेट ये किस तरफ को चलेगी, दैट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, मीन्स परपेंडिकुलर टू बोथ, ठीक है। नाउ ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, और ये एग्जैक्टली इसके अकॉर्डिंगली ही एक्ट करेगी। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस इन वैक्यूम। अब इट इस यहाँ पर बेटा इसने थोड़ा सा कुछ मिस्टेक्स हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका इन वैक्यूम में नहीं बेटा, ये है आपका इन मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मैटर एंड
इन वैक्यूम। दो तरह की इक्वेशंस ने बनाई है। फर्स्ट है आपका इन मैटर में, जो अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या पहले क्या थी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज डेल डॉट ई इट इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट लॉ था, मैंने बताया था आपको मैक्सवेल इक्वेशंस का। अगेन इन्हीं इक्वेशन से गवर्न होगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकंड क्या था बेटा, मैग्नेटोस्टैटिक्स, दैट इज डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या बता रहा है, मोनोपोल कांट नेवर एग्जिस्ट, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। थर्ड आपका बेटा क्या है, दैट इज डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ, बेसिकली इसको पहले लिखा था, ये बाद में, तो इसका मतलब ये क्या, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन। नाउ ये आपका है बेटा फैराडेज लॉ। नाउ जो फोर्थ इक्वेशन इज दिस, तो यहाँ पर डेल क्रॉस बी इट इज इक्वल टू म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी। अगेन यहाँ पर इस चारों, ये जो चार मैंने अब सेट लिखा बेटा, ये मीडियम के लिए लिखा है इसने, मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन ए मीडियम। इसको मैटर मैंने लिखा है, आप इसको मीडियम कर सकते हैं, मीडियम आर गिवन बाई। दूसरा पार्ट है बेटा वैक्यूम का, एंड दैट इज वैक्यूम में क्या होगा बेटा, दिस रो विल बी इक्वल टू जीरो, मैंने बताया था डेंसिटी, दिस करंट डेंसिटी विल बी ज़ीरो, जे विल बी ज़ीरो, एंड म्यू इज इक्वल टू, क्योंकि ये आपका क्या बेटा फ्री स्पेस है, तो ये जो आपकी जो परमिएबिलिटी है, ये परमिटिविटी है, और ये परमिएबिलिटी ये एब्सोल्यूट होगी, तो एब्सोल्यूट में हम क्या निकलते हैं, नॉट लगाते हैं, ये फिक्स होती है, ठीक है, कांस्टेंट होती है। तो यू विल रिप्लेस दिस म्यू एज द म्यू नॉट और एप्सिलॉन एज एप्सिलॉन नॉट। इस चारों को कंडीशंस को यहाँ पर आप रिप्लेस करेंगे, तो आपके पास जो चार सेट इक्वेशंस बनेंगी वो बनेंगी वैक्यूम के लिए। तो फर्स्ट इट इज इक्वल टू जीरो, सेकंड ऑलरेडी जीरो है, थर्ड इज दिस, एंड फोर्थ आपका यहाँ पर इस तरीके से आएगा। नाउ ये जो सेट चार का है, ये यूज़ करेंगे कब, जब आप ये सॉल्व करेंगे कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, तब इन इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। ये चार इक्वेशंस बेटा, ये चार इक्वेशंस कब आएंगी, जब आप करेंगे जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन किसी मीडियम से होकर गुजर रही है। मीडियम कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। तो ये आपने इन चारों इक्वेशंस को दोनों सिचुएशंस में इस सेट को आपने याद कर लेना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इसमें जो है दैट इज अब वेव इक्वेशंस किसकी, अब ये मैं वेव शब्द बोल रहा हूँ, तो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। अगेन अब इन दो अलग अलग आपने इसने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस को जनरेट किया या लिखा है, ठीक है। अब फिर ध्यान रखना, नाउ अब यू स्टार्ट विद, ये बेटा वैक्यूम के लिए कर रहे हैं हम, अगर हम वैक्यूम के लिए करेंगे तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाली चार। नाउ ही स्टार्ट्स विद, अब ये देखो, अब इसका ऑर्डर ध्यान रखना बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 3 4 5, अगर आप इसको ऐसे अपने याद करना चाहेंगे तो 1 2 3 4 भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 3 4 5 के हिसाब से इसने आगे को इसको एक्सप्लेन किया है, तो एज इट इज़ आप देखेंगे। अब इसमें बेटा देखिए क्या लिखी, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में इसको लिखना है तो हमने शुरू कहाँ से किया ये देखना बड़ा ज़रूरी है। हम शुरू कर रहे हैं बेटा ये आपका इक्वेशन नंबर 4 से। जब आप मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिखेंगे तब हम शुरू करेंगे इक्वेशन नंबर 5 से, फिर ध्यान रखना, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे यू विल यूज़ दिस इक्वेशन। नाउ ही स्टार्ट्स विद कहता टेकिंग कर्ल ऑफ बोथ साइड, इस इक्वेशन के दोनों तरफ कर लिए ही है, ठीक है। इससे मिला यहाँ पर है माइनस है ना, तो कर ले लिया। अब अगेन इस स्टेप को बेटा समझेंगे ध्यान से, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका आएगा वो मैं नहीं करवाऊंगा, जो मैग्नेटिक पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम इन्हीं स्टेप्स पे चलेगी, वैल्यूज़ आपकी अलग अलग होती है, स्टेप्स सेम रहेंगे। नाउ यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी, बेटा ये सिंपल आपकी आइडेंटिटी है, ये आपका ये जो आपकी इक्वेशंस है जो कि ऑलरेडी हमें पता है, जो ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज़ करते हैं, मीन्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल, इट कैन बी रिटन एज दिस। अब आपने बेटा ए ये है, बी ये है, सी ये है, इसके अकॉर्डिंगली आपने इसको ऐसे लिख लेना। जब इसको लिखेंगे तो आपके पास ये आएगा, राइट साइड वही है। सिमिलरली आपका ये जो आपका है डेल डॉट डेल, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ द टू, तो दिस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर। अब ये जब आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नाउ यहाँ तक आपने क्या किया, सेम वही स्टेप्स को आप रिपीट कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए।
जब यहाँ आप पहुँच गए तो आपने क्या किया, कहता आप कहता यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 and 5। अब इक्वेशन नंबर 2 वैक्यूम में क्या है ये वाली, और इक्वेशन नंबर 5 इसको जब आप यूज़ करेंगे तो हमारे पास बेटा यहाँ पर डेल क्रॉस बी है, तो डेल क्रॉस बी की जगह बेटा क्या आएगा, दिस वैल्यू। हमारे पास बेटा ये डेल डॉट ई है, उसकी जगह क्या आएगा, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो है ना। तो ये पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, दैट इज़ डेल स्क्वायर ई इज़ इक्वल टू, इट इज़ म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर। नाउ अब आप इसमें देखेंगे दोनों तरफ क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ दिस इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन satisfied by इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इन वैक्यूम। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम वैक्यूम वाली ही सिचुएशन या इक्वेशंस को यूज़ कर रहे हैं। नाउ सेम इसी स्टेप्स में आगे है बेटा, इसने इसी इक्वेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में लिखा है। अब यहाँ पर स्टार्ट किससे किया बेटा, इक्वेशन नंबर 5। नाउ इक्वेशन नंबर 5 क्या बेटा, मैंने वही बता रहा है, दैट इज़ दिस। अब यहाँ पर वही टेकिंग कर्ल दोनों तरफ कर लिया, सेम वही स्टेप्स को हम जब आप रिपीट करेंगे यू विल फाइंड द इक्वेशन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज़ दिस, दैट इज़ डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन नॉट डेल बी ओवर डेल टी स्क्वायर। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करेंगे यू विल फाइंड दोनों इक्वेशंस एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ फ़र्क कहाँ है, बी की जगह बेटा ई आ गया है। एक में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखा है, एक में हमने मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो आज हम इतना ही करेंगे।